क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मंदिर के द्वार राजाओं के लिए खुलते हों, पुजारियों के लिए खुलते हों, विद्वानों के लिए खुलते हों, उसी मंदिर के द्वार एक दिन खुद भगवान ने बंद कर दिए हों, और वो भी किसी अपराध के कारण नहीं, बल्कि एक भक्त के लिए। एक ऐसा भक्त जिसका नाम इतिहास में नहीं है, जिसकी जाति किसी ग्रंथ में नहीं लिखी, जिसकी गरीबी ने उसे समाज से बाहर कर दिया, लेकिन भगवान जगन्नाथ की दृष्टि में वो सबसे निकट था। उड़ीसा की पावन धरती पर सूर्य की पहली किरण जैसे ही नीलाचल पर्वत को स्पर्श करती, पुरी की गलियों में एक स्वर गूंज उठता, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। घंटियों की ध्वनि, शंख का नाद और समुद्र की लहरों के साथ भक्ति का एक अद्भुत संगम। इसी पवित्र नगरी में मंदिर से थोड़ी दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था एक साधारण सा मनुष्य, माधव दास। न ऊंची जाति, न स्वच्छ वस्त्र, न चेहरे पर विद्वता का तेज। माधव दास के पास सिर्फ एक ही पूंजी थी, अटूट भक्ति। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। लोग उसे देखकर कहते, पागल है, भिखारी है, भगवान इसके नहीं सुनते। लेकिन माधव मुस्कुरा देता, क्योंकि वो जानता था भगवान सुनते हैं पर सबको जवाब नहीं देते। हर दिन सूर्य निकलने से पहले माधव मंदिर के सिंह द्वार पर आकर खड़ा हो जाता। वो भीतर नहीं जाता था, कभी प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि वो जानता था मंदिर के नियम उसके लिए नहीं बने। वो बस बाहर खड़ा होकर मूर्ति से बातें करता, सखा, आज भी सब ठीक है, आज समुद्र बहुत शांत है, आज भूख लगी है पर तेरा नाम काफी है। लोग गुजरते, कोई हंसता, कोई अपमान करता, पर माधव का ध्यान केवल अंदर विराजे उस अधूरी मूर्ति पर होता। माधव को मूर्ति पत्थर की नहीं लगती थी। वो कहता था, वो देखते हैं, सुनते हैं और कभी कभी मुस्कुराते भी हैं। एक दिन किसी ने ताना मारा, अगर भगवान तेरा इतना ध्यान रखते हैं तो तुझे अंदर क्यों नहीं बुलाते? माधव ने शांति से कहा, जिसे भीतर बुलाया जाता है वो बाहर क्यों खड़ा रहेगा? ये सुनकर लोग चुप हो गए। लेकिन एक दिन सिंह द्वार के बाहर वो परिचित स्वर नहीं गूंजा, न जय जगन्नाथ, न कोई बातचीत। द्वार के सामने माधव की जगह खामोशी खड़ी थी। और उसी रात जब मंदिर के कपाट बंद हुए, जब दीपक जल रहे थे, गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना, लेकिन भगवान ने महसूस किया, आज उनका भक्त नहीं आया। और यही वो क्षण था जहां से नियम टूटने वाले थे। रात गहराने लगी थी, पुरी की गलियां शांत हो चुकी थीं। दिन भर जय जगन्नाथ से गूंजने वाला नीलाचल धाम अब मौन में डूब गया था। मंदिर के सिंह द्वार बंद हो चुके थे। गर्भगृह में केवल दीपकों की मध्यम लौ जल रही थी, जैसे अंधकार से संवाद कर रही हो। मुख्य पुजारी वर्षों से सेवा में रत भगवान जगन्नाथ को शयन कराने की तैयारी कर रहे थे। सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रात होता आया था, पर आज कुछ अलग था। जैसे ही पुजारी ने भगवान के सामने अंतिम दीपक रखा, उसका हाथ अचानक कांप गया। उसे लगा जैसे किसी ने भीतर से पुकारा हो। पुजारी ने आंख उठाकर भगवान जगन्नाथ के मुख की ओर देखा, और जो उसने देखा उसने उसके प्राण सुखा दिए।
भगवान जगन्नाथ की नेत्रों से धीरे धीरे आंसू बह रहे थे। पत्थर की मूर्ति और आंसू। पुजारी का शरीर पसीने से भीग गया। उसने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, ये क्या लीला है? अचानक गर्भगृह का वायुमंडल भारी हो गया। दीपक की लौ स्थिर हो गई और उसी क्षण एक गंभीर, करुण और स्पष्ट स्वर गूंजा, आज मेरा भक्त क्यों नहीं आया? पुजारी की सांस अटक गई। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर भी स्वर था, जीवित, सचेत। पुजारी ने सिर झुका लिया। प्रभु, कौन भक्त? कुछ क्षण का मौन, फिर स्वर और भी गहरा हो गया। जो प्रतिदिन मेरे द्वार पर खड़ा रहता है, जो मुझसे बिना किसी अधिकार के बातें करता है, जिसे तुमने कभी भीतर आने नहीं दिया। अब पुजारी समझ चुका था। उसके मुख से अनायास निकल पड़ा, माधवदास। गर्भगृह में मौन छा गया और फिर भगवान का स्वर करुणा से भरा हुआ, हाँ, मेरा माधव। पुजारी की आंखें भर आईं। वह वही माधव था जिसे वह प्रतिदिन सिंह द्वार के बाहर खड़ा देखता था और अनदेखा कर देता था। भगवान का स्वर फिर गूंजा, क्या सेवा केवल भीतर होती है? क्या भक्ति के लिए द्वार आवश्यक है? क्या जाति देखकर प्रेम किया जाता है? हर प्रश्न पुजारी के हृदय पर हथौड़े की तरह गिर रहा था। वह रो पड़ा, प्रभु, नियम। स्वर ने उसे बीच में ही रोक दिया। नियम मेरे लिए हैं, भक्त मेरे हृदय में रहता है। उसी क्षण पुरी की एक अंधेरी गली में एक झोपड़ी के भीतर माधवदास पड़ा हुआ था। शरीर ज्वर से जल रहा था। होंठ सूखे थे, लेकिन आंखें चमक रही थीं। वह बुदबुदा रहा था, सखा, आज देर हो गई, पांव नहीं चले। उसने अंतिम बार मंदिर की दिशा में हाथ जोड़े। आज दर्शन नहीं हो पाए। उसी पल मंदिर में शंख अपने आप बज उठा। पुजारी कांप उठा और भगवान जगन्नाथ का अंतिम वाक्य गर्भगृह में गूंजा, अगर मेरा भक्त नहीं आ सकता तो कल मंदिर भी नहीं खुलेगा। पुरी की उस संकरी गली में, जहां दिन में भी धूप मुश्किल से पहुंचती थी, वहीं खड़ी थी माधवदास की झोपड़ी। उस रात हवा ठंडी थी, पर माधव का शरीर तेज ज्वर से तप रहा था। झोपड़ी के कोने में एक छोटा सा दीपक जल रहा था, टिमटिमाता हुआ, जैसे हर क्षण बुझ जाएगा। माधव की सांसें भारी थीं, सीना ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन उसके होंठ अब भी उसी नाम का स्मरण कर रहे थे, जगन्नाथ मेरे सखा। माधव ने आंखें खोली। झोपड़ी की टूटी छत से चांदनी भीतर आ रही थी। उसे याद आया, आज वह मंदिर नहीं जा सका। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू बह निकले। सखा, आज तेरे द्वार तक नहीं आ पाया। शरीर ने साथ नहीं दिया। उसने कांपते हाथ उठाकर दिशा की ओर प्रणाम किया, जहां नीलाचल धाम स्थित था। गलती हो गई हो तो माफ कर देना। माधव अचानक मुस्कुराया, जैसे किसी अपने से बात कर रहा हो। वैसे सखा, तू भी अजीब है, कभी भीतर नहीं बुलाया। उसकी हंसी कमजोर थी, पर भाव गहरा। लेकिन ठीक है, मुझे बाहर ही अच्छा लगता है। उसने आंखें बंद कर ली। बस इतना कर देना, अगले जन्म में भी मुझे अपने द्वार पर खड़ा रखना। उसी समय पुरी का समुद्र असामान्य रूप से शांत हो गया। लहरें जैसे ठहर गई हों। मंदिर के शिखर पर पताका ने अचानक दिशा बदल ली। रात्रि का आकाश गंभीर हो उठा।
माधव की सांसें अब बहुत धीमी हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। होठों पर अंतिम शब्द थे, जगन्नाथ। और उसी क्षण उसका हाथ ढीला पड़ गया। दीपक की लौ एक बार तेज हुई और फिर बुझ गई। झोपड़ी में मौन छा गया। उसी क्षण नीलाचल धाम में जो हुआ वह सदियों में नहीं हुआ था। रात के तीसरे प्रहर में मंदिर का शंख अपने आप बज उठा। कोई सेवक नहीं था, कोई हाथ नहीं। पुजारी दौड़ते हुए आए। गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ की आंखों से अब आंसू नहीं, बल्कि करुणा का तेज प्रकाश झलक रहा था। और स्वर गूंजा, मेरा भक्त आ गया है। पुजारी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कहाँ? स्वर उत्तर देता है, जहां नियम नहीं पहुंचते वहां भक्ति पहुंच जाती है। पुजारी समझ चुका था, आज कुछ अपरिवर्तनीय हो चुका है। नगर सो रहा था, राजा अनजान था, सेवक अनभिज्ञ थे, लेकिन भगवान जगन्नाथ जाग चुके थे। और अगली सुबह पुरी कुछ ऐसा देखने वाली थी जो उसने कभी नहीं देखा। हर दिन की तरह पुरी में सुबह होती है शंखनाद से। सूर्य उगता है, समुद्र लहराता है और नीलाचल धाम जाग उठता है। लेकिन उस दिन सूर्य उगा तो सही, पर शंख नहीं बजा। ना कोई घंटी, ना कोई उद्घोष। मंदिर के सामने लोग इकट्ठा होने लगे। सिंहद्वार के सामने खड़े भक्तों ने देखा, द्वार बंद थे। एक वृद्ध ने कहा, शायद देर हो गई है। एक युवक बोला, कभी ऐसा नहीं हुआ। भीड़ बढ़ती गई। लोग बार बार सिंहद्वार की ओर देखते, जहां हर दिन एक व्यक्ति खड़ा रहता था। आज माधव भी नहीं दिख रहा। किसी ने ध्यान दिया, आज ना वो स्वर है, ना वो मुस्कान। मुख्य पुजारी आए। उन्होंने नियम अनुसार द्वार खोलने का प्रयास किया, लेकिन द्वार नहीं हिले। 4 पुजारी लगे, फिर 6। लकड़ी चरमराई पर द्वार अडिग रहे। पुजारी के माथे पर पसीना था। यह असंभव है। अचानक मंदिर के भीतर से एक गंभीर स्वर गूंजा, रुको। सब स्तब्ध। जब मेरा भक्त नहीं आया तो द्वार क्यों खुलें? पुजारी घुटनों के बल गिर पड़ा। भीड़ सन्न रह गई। घबराए पुजारियों ने राजमहल संदेश भेजा। राजा दौड़ते हुए आए। उन्होंने द्वार को प्रणाम किया। प्रभु, प्रजा प्रतीक्षा में है। मेरी प्रतीक्षा भी किसी ने नहीं की। राजा के मुख से शब्द नहीं निकले। भगवान का आदेश स्पष्ट था, उसे खोजो। सेवक नगर में फैल गए। गलियों में, घरों में, झोपड़ियों में, और अंततः एक अंधेरी झोपड़ी के सामने वे रुक गए। झोपड़ी के भीतर माधवदास शांत पड़ा था। चेहरे पर मुस्कान, हाथ जुड़े हुए। कोई शोर नहीं, कोई भय नहीं। सेवकों की आंखें भर आईं। राजा मौन था। पुजारी कांप रहे थे और मंदिर के द्वार अब भी बंद थे, जैसे स्वयं भगवान कह रहे हों, भक्त के बिना मैं नहीं खुलता। माधव दास का निर्जीव शरीर एक साधारण कपड़े में लिपटा हुआ था। न कोई ढोल, न कोई घोषणा,
बस कुछ सेवक, एक मौन राजा और झुकी हुई आंखों वाले पुजारी। जैसे ही शरीर को उठाया गया, आकाश में बादल घिराए। पुरी की गलियां जो रोज भक्ति से गूंजती थीं, आज मौन थीं। लोग पूछते, कौन है ये? उत्तर मिलता, वही जो रोज द्वार पर खड़ा रहता था। भीड़ स्तब्ध रह जाती। जब शव मंदिर की ओर बढ़ा, लोग अपने आप रास्ता देने लगे। कोई आदेश नहीं था, पर सब समझ रहे थे कुछ असाधारण होने वाला है। जैसे ही शव सिंहद्वार के सामने पहुंचा, बिना किसी स्पर्श के मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए। लकड़ी की भारी किवाड़ें धीरे धीरे हटी। भीड़ रो पड़ी। राजा के हाथ कांप गए। पुजारी भूमि पर गिर पड़े। शव को भीतर लाया गया। गर्भगृह में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया और वही स्वर जो अब तक आदेश देता रहा था, अब करुणा से भर उठा। जिसे तुमने बाहर रखा वो मेरे भीतर था, जिसे अपवित्र कहा वो मुझे सबसे प्रिय था। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से प्रकाश की रेखा माधव के मुख पर पड़ी। उसका चेहरा और भी शांत हो गया। पुजारी कांपते स्वर में बोले, प्रभु, ये नियमों के विरुद्ध है। भगवान का उत्तर सीधा था, अगर नियम भक्ति से बड़े हों तो मैं नियम नहीं, प्रेम चुनता हूं। उस दिन इतिहास में पहली बार एक साधारण भक्त का शव गर्भगृह के भीतर स्वीकार किया गया। भगवान ने अंतिम आदेश दिया, जब तक इसकी अंतिम यात्रा पूरी नहीं होती, मंदिर फिर बंद रहेगा। पुरी ठहर गई। माधव दास का अंतिम संस्कार किसी शमशान में नहीं हुआ। भगवान जगन्नाथ के आदेश से उसकी देह को सम्मान सहित मंदिर की सेवा भूमि में समर्पित किया गया। राजा स्वयं कंधा देने आया। पुरी ने वह दृश्य देखा जहां राजा और भिखारी में कोई अंतर नहीं था। अगले दिन मंदिर खुले, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। घोषणा हुई कि कोई भी भक्त केवल जाति या वस्त्र से अलग नहीं किया जाएगा। सिंहद्वार पर माधव दास की स्मृति में एक दीपक रखा गया। कहा जाता है वह दीपक आज भी कभी नहीं बुझता। रात को सेवकों ने अनुभव किया, सिंहद्वार के पास कोई खड़ा है। कोई स्वर नहीं, पर शांति है। कुछ कहते हैं जब भी कोई दुखी भक्त द्वार पर रोता है, एक अदृश्य हाथ उसके सिर पर रखा जाता है। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि भगवान जगन्नाथ ने कहा था, मैं मंदिर में नहीं, मैं उस प्रेम में रहता हूँ जो बिना अधिकार के मुझे पुकारे, जो बाहर खड़ा होकर भी मुझे अपना कहे। अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो भगवान दूरी नहीं देखते। अगर तुम्हारा प्रेम निर्मल है तो द्वार अपने आप खुलते हैं। भगवान को पाने के लिए भीतर जाना जरूरी नहीं, भीतर होना जरूरी है। नय मोगरा मेरे जगन्नाथ, हृदय में बसने वाले मेरे जगन्नाथ, द्वार खड़े जो पुकारे दिन रात, उनके ही हो जाते हैं तुम मेरे जगन्नाथ। ना धन देखा, ना जात पूछी, ना विद्या का मान किया। जो टूटी सांसों में तुझको याद करे, उसको ही पहचान लिया। पत्थर नहीं हो तुम प्रभु, भावों में हो साकार। आंसू जिसने अर्पण किए, उससे कर लिया प्यार। नए मुखगामी में मेरे जगन्नाथ, हृदय में बसने वाले
जगन्नाथ। जो बाहर खड़ा रहा मौन लिए, द्वार तक भी जो ना आ सका, उसकी पीड़ा तूने सुन ली जब कोई और न समझ सका। नियम रुके पर प्रेम चला, लीला तेरी अपार। भक्त बुलाए बिना बोले पहुंच गए सरकार। जब द्वार बंद हुए मंदिर के, तब खुला सत्य का द्वार। राजा झुका, पुजारी रोया, जीत गई सच्ची पुकार। तू राजा का नहीं है प्रभु, तू भूखे का भगवान। जो नाम तेरा ले ले सच्चे मन से, वही तेरा पहचान। नयम मुख रामी ने मेरे जगन्नाथ, हृदय में बसने वाले मेरे जगन्नाथ। भीतर जाने से तू मिलता नहीं, भीतर होने से मिल जाता है जगन्नाथ।